Hello, my lovely students. So, I hope you must be fully active and energetic to understand the more questions of your exercise 7.3 part 2. Part 1 was already done in the previous class. Let's get started. Let's understand your question number 5th. So, basically, the question says me that integrate the function साइन की पावर 4x. वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव. नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. ओवर here we just have integral with sine की power 4x. May I write this as integral sine की power 2x का whole square dx. Now I know how to simplify this by using the formula of cos 2 theta. That is what I am going to use. Since I know that cos 2x is equals to 1 minus 2 sine square x, that means my sine square x would basically equals to be 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. बस इसको यहाँ पुट कर देते हैं. यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर का 2 क्या हो जाएगा, लाइक 2 का स्क्वायर का 1/4 मैंने बाहर ले लिया. एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम सिंपली लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx. इसका होल स्क्वायर खोल दो. सो 1/4 इंटीग्रल 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x का भी होल स्क्वायर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab. सो 2 इंटू 1 इज 2. सो 2 कॉस 2x. इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेपरेट, पर इसका नहीं होगा. फॉर दिस आई नीड टू यूज अगेन cos 2x फॉर्मूला. सो नाउ द cos 2x फॉर्मूला वुड बी योर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. इसको यहाँ ले जाते हैं. सो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x. ये तो स्क्वायर का आ गया. अब एंगल को 2 से बस मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा. दैट्स इट, सिंपल. अब तो मेरे पास बेसिकली आई एम लेफ्ट विद 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 4x प्लस 1/2 माइनस, देखो ना ये था, इसका स्क्वायर जो था बेसिकली मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी. ये तो मुझे स्क्वायर करने की बात ज़रूरत नहीं है. माइनस 2 cos 2x dx. सिंप्लीफाई कर दो उठा के इस पूरे को. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टेक द एलसीएम. 1/8 यहाँ पर आ जाएगा. इंटीग्रल यहाँ पर 2 प्लस cos 4x प्लस 1 माइनस 2 cos 2x. उठाओ इसका डायरेक्ट इंटीग्रल निकाल दो एंड दैट्स इट, यू गॉट योर फाइनल आंसर. सो 2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दैट वुड बी साइन 4x अपॉन 4 प्लस x. यहाँ पे 4 आएगा माइनस 4 and that would be sine 2x upon 2 plus c, and that is going to be your final answer. Now if you want you can just multiply your 8 inside the bracket and that's it. If you want you can just cut these both also. That's up to your wish. Okay, I hope यहाँ तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा. यहाँ पे 2 बच जाएगा and then we can just simplify it further on. Simple question था, easy to understand question था. Now let's proceed ahead towards the next question that we are going to have इज़ योर. ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है. इट जस्ट लाइक मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ली है. द क्वेश्चन सेज मी इंटीग्रेट द फंक्शन इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए अल्फा क्या होगा, अल्फा इज गोइंग टू बी माई कॉन्स्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेंज माई cos 2x and cos 2 alpha. So I know a formula of cos 2x which is going to help me over here, which is your basically 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ गोइंग टू हैव योर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx. इंटीग्रल इसे खोल दो पूरे का पूरे को. सो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू में dx प्लस 1 एंड माइनस 1 गॉट कैंसिल आउट. सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. इफ़ यू सी वन थिंग वेरी, यहाँ से मेरा जो 2 है वो कॉमन आ रहा है. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx. ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी. तो एक पार्ट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना. cos x प्लस cos अल्फ़ा dx. अब तो ये मेरा डायरेक्ट इंटीग्रल ईजिली हो सकता है. सो इट्स गोइंग टू बी योर बेसिकली योर 2
cos x would be sin x plus, ये कांस्टेंट है एक तरीके का, सो x cos अल्फा प्लस c एंड दैट इज़ योर आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक था, नथिंग मच टू वरी अबाउट. नाउ let's move towards the next question that we have, that is your integral of tan की power 4x dx. मुझे इस इंटीग्रल को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो आई जस्ट नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली माई secant स्क्वायर x माइनस 1 और आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज tan स्क्वायर x dx. मैंने क्या किया, tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x मान लेते हैं, ठीक है. इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट रीराइट इट केयरफुली ताकि कोई डाउट ना रहे. सो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, मेरे पास tan 4x ही आने वाला था. सो tan स्क्वायर एक्स एज इट इज़, इसको मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो इट वुड बी secant स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx. Now what we know, if I just for this part, if I just let my tan x is equals to t, so the derivative would be secant square x dx equals to dt. करेक्ट है यहाँ से. तो मुझे पता है अगर मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूँगी तो इंटीग्रल ये तो मुझे मिल गया, एंड ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी माइनस, एंड नाउ द इंटीग्रल ऑफ योर tan स्क्वायर एक्स वुड बी बेसिकली secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स. यहाँ तक आ गया. ये क्या बनेगा, इट वुड बी योर बेसिकली tan की पावर 3/3 माइनस secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज़ योर tan एक्स, एंड माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स, बट यहाँ बाहर भी माइनस है तो इट वुड बी प्लस एक्स प्लस सी. अब मेरे पास t क्या था, t वॉज माई tan, सो tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस tan एक्स प्लस एक्स प्लस सी. सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हुए होंगे. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन आल्सो. ये थोड़ा बीच में लिखा हुआ है, बट लेट्स टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Otherwise, I was just thinking to take this in the next class, but now I think we have time that we can take this question also. It says me integrate cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x dx. मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. अब what I can write for cos 2x, I can just rewrite my cos 2x as 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x. जैसे मैंने यहाँ प्लस में देखा था ना, I got to know कि ये कटने वाला है, इसलिए मैंने स्टेप को लिखा. इंटू में अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज़ बेसिकली योर secant स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो secant स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास यहाँ से it would be tan x plus c, and yes, that is your correct answer. So this was the end of our video. I hope you must be liking the content which I am giving you. They all are your PYQs, which are the most important PYQs that you have. Thank you so much for loving my channel and giving me full support. Meet you in the next class. Till that, just practice.